Hello students, welcome to your on my channel Chemistry Bombs. Now we are going to discuss about the classification of haloalkanes and haloarenes. हमने पहले आप लोगों को बताया था कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को हम लोग किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से उनकी पहचान की जाती है, हेलोएल्केन्स क्या होते हैं और हेलोएरीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग हेलोएल्केन्स का, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में सबसे पहली बात आती है कि अगर हमारे किसी हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स के अंदर हेलोजन एटम के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करें, तो पहले हमारे नोमेनक्लेचर के अंदर आती थी बात कि अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो किसी से भी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग मोनो कहा करते थे। यहाँ पर हम हेलोएल्केन्स की बात कर रहे हैं, हेलोएरीन्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ हेलोजन एटम की बात करेंगे। अगर एक हेलोजन एटम किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि हाइड्रोकार्बन्स के एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद आपका अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उससे अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे एल्काइल ग्रुप बोला करते हैं, और अगर आपका किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एराइल ग्रुप, और उसकी बाकी बची हुई वैलेंसी से अगर कोई आपका एक्स माइनस यानी हेलोजन आकर जुड़ जाए तो उसे हम लोग हेलोएल्केन या हेलोएरीन्स कहा करते थे। तो हमारे किसी भी हेलोजन के जुड़ने की जो नंबर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हम लोग उनको मोनो, डाई और ट्राई कहा करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था हमारा, उसे हम एक या दो एग्जांपल्स के बेस पर समझते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो कार्बन है, इस कार्बन एटम के साथ इसकी तीन वैलेंसीज तो जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसकी जो फोर्थ वैलेंसी है इसको हमने किससे सेटिस्फाई किया, हेलोजन से। यानी कार्बन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसे हम लोग क्या कहते थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके साथ अगर आपका एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हमने क्या नाम दिया, मोनोहेलोमीथेन। और मीथेन क्यों कहा, क्योंकि कार्बन के साथ आपका तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते थे। तो यहाँ कौन सा हेलोमीथेन हो गया, ये मोनोहेलोमीथेन। अब अगर इसी कार्बन की एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हमने एक और क्लोरीन लगा दिया, सपोज हमारा फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, तो कार्बन के साथ अगर दो हेलो ग्रुप्स जुड़ जाएं, दो हेलोजन ग्रुप्स जुड़ जाएं, तो हम लोग उनको क्या कहेंगे, आपका डाई क्लोरोमीथेन या डाई हेलोमीथेन या डाई हेलोएल्केन। ओके, मीन्स अगर आप इस हेलोजन एटम के नंबर के बेस पर अगर इनका क्लासिफिकेशन करते हो, तो यहाँ हमारा क्लासिफिकेशन इनके नंबर्स के बेस पर ये दो या तीन टाइप से होता है, मोनो, डाई और ट्राई के फॉर्म में। ओके, टेट्रा हम लोग डायरेक्टली, सपोज आपको टेट्रा अगर आप किसी के दिमाग में आ जाए कि सर टेट्रा नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। ये टेट्रा क्लोरोमीथेन हो गया। चारों वैलेंसीज अगर चारों तरफ हेलोजन एटम लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा हेलोमीथेन। ओके, यहाँ चार हेलोजन आप कोई से भी ले सकते हैं, ब्रोमीन ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा ब्रोमो मीथेन। ओके, लेकिन पांच नहीं ले सकते, आप खुद भी जानते हो कि कार्बन जो है आपका वह केवल चार ही वैलेंसीज रख सकता है। ओके, अब ये तो हुआ नंबर्स के बेस पर। एक आता है नेचर के बेस पर। हमारे हेलोजन एटम जो है वह हेलोजन एटम आपके किस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी नेचर क्या है, उस कार्बन की नेचर क्या है, उसके बेस पर भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो तीन एग्जांपल्स लिए हुए हैं यहाँ कि अगर कार्बन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन किनको कहते हैं। इनको देखने के लिए तो यहाँ हम देखेंगे कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन किनको बोलेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं ताकि आपको इनके नेचर के बेस पर हेलोजन एटम की, जो हेलोएल्केन्स है, उनकी आपको नेचर समझ में आ जाए। तो यहाँ अगर किसी कार्बन के साथ, ध्यान से देखिए आप, किसी कार्बन के साथ अगर आपका एक कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी जो बची हुई जो दो वैलेंसीज हैं अगर ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही हैं, मीन्स एक कार्बन के साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, आपका हेलोजन जोड़ दिया, तो इस टाइप का हेलोजन ही नहीं, यहाँ पर कोई भी एनी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एनी फंक्शनल ग्रुप। ओके, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ हेलोजन की बात करेंगे। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका अगर उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन पास के केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो इस टाइप के जो कार्बन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन्स कहते हैं।
ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी हेलो एल्केन भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हेलोजन है हमारा, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपका 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी एक कार्बन से जुड़ा रहे और उससे क्या जुड़ा रहे? आपका हेलोजन जुड़ा रहे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो है सेकेंडरी। किनको बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन या सेकेंडरी हेलो एल्केन किनको बोलेंगे? तो ये है किसी कार्बन के साथ जब 2 कार्बन जुड़ जाएं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक कार्बन के साथ आपके दो कार्बन जुड़े हुए हैं और थर्ड वैलेंसी आपकी किससे सेटिस्फाई हो रही है? हाइड्रोजन से। सो इट विल नोन एज हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। ओके, ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है आपका? ये हेलोजन आपके उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सेकेंडरी है। क्यों है सेकेंडरी? क्योंकि ये कार्बन आपके 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ टर्शियरी जो हेलो एल्केन होता है, हम टर्शियरी किसको बोलेंगे? तृतीयक। हिंदी वाले बच्चों के लिए तृतीयक या प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक हेलो एल्केन। ये है तृतीयक हेलो एल्केन या टर्शियरी हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं, बट जनरली हम 3 डिग्री नहीं यूज करेंगे क्योंकि 3 डिग्री कोई नहीं होता है, टर्शियरी होता है, इसे हम लोग तृतीयक या टर्शियरी बोलते हैं। तो किसी कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन या तृतीयक कार्बन बोलेंगे। और इसके साथ अगर आपका क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस हेलोजन के कारण इसे बोलेंगे तृतीयक हेलो एल्केन या टर्शियरी हेलो एल्केन। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ आपका एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक्सरसाइज की फॉर्म में हमारा। ये देखिए, एक कार्बन आपका किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं, तो इस कार्बन के साथ 1 और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। सो दिस हेलो एल्केन विल कॉल्ड एज 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो एल्केन नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। ओके, तो ये तो क्या हो गया हमारा? किसके बेस पर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब हम बात करेंगे सेकंड जो नंबर है हमारा, दूसरे नंबर पर इफ हेलोजन एटम कनेक्टेड विद देखिए यहाँ पर सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है 2 टाइप से। अगर हमारा हेलोजन एटम जो जुड़ा हुआ है, ये एक है, अगर हमारा हेलोजन एटम जो है वो किससे जुड़ा हो? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बन कनेक्टेड हेलोजन। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आपका ये दूसरी टाइप का क्लासिफिकेशन हमारा sp3 टाइप का हो जाएगा। और इसमें जो है 2 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी हमारी कहलाती है, ये जो है वह है आपकी एलाइलिक, क्या बोलेंगे उसको? एलाइलिक हेलाइड। नंबर ए जो कैटेगरी है वो कहलाएगी हमारी एलाइलिक हेलाइड। और एलाइलिक हेलाइड के अंदर एलाइलिक की क्या कंडीशन होती है कि आपके किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ में या साइक्लिक ग्रुप के साथ में, जो साइक्लिक ग्रुप है इसके साइक्लिक ग्रुप के साथ यहाँ पर अगर आपका डबल बॉन्ड है, किसी एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड है, तो उसकी ये वाली जो पोजीशन कहलाती है इसे कहा जाता है आपकी एलाइलिक पोजीशन। और इस एलाइलिक पोजीशन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ हो? हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इस वाली टाइप को हम बोलेंगे कि हमारा जो हेलोजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी टाइप का जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो किसके बेस पर हुआ? आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेस पर। और उसमें ए जो कैटेगरी है वो है एलाइलिक हेलाइड्स की। मींस ऐसे हेलाइड्स जिनकी एलाइलिक पोजीशन पर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से है, उस पोजीशन को हम लोग एलाइलिक पोजीशन कहेंगे। और उसके लिए ही हमारे पास में आपका क्या होगा? एलाइलिक हेलाइड का क्लासिफिकेशन होगा। इसके अंदर बी जो कैटेगरी आती है एलाइलिक, आपको ध्यान रखना है पोजीशन क्या हो गया आपकी? किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक हेलाइड्स। सेकेंड जो आते हैं इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर वह आते हैं आपके बेंजाइलिक हेलाइड्स। तो बेंजाइलिक हेलाइड्स क्या होंगे? बेंजाइल पोजीशन किसको बोलते हैं? तो ध्यान से देखना आप, यह आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ मैं बिल्कुल शॉर्टली समझाऊंगा आपको। इस बेंजीन रिंग के साथ
अगर आपका कोई CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मीन्स हम लोग यहाँ CH3 लिख देते तो टोलुइन बन जाता, लेकिन अगर आपके किसी बेंजीन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है जो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कैसा कार्बन है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इसको हम लोग वैसे डिफाइन कैसे करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, पहले मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि इस कार्बन के साथ आपकी चारों जो वैलेंसीज हैं वो बिल्कुल फ्रीली हो, मतलब चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसके साथ, और अब इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया, यानी किसी बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ अगर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इस वाले हेलोजन को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलोजन या हेलो बेंजाइलिक पोजीशन। यह आपकी बेंजाइलिक पोजीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन होती है इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। ओके, तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड का कनेक्टेड कार हेलोजन के रेस्पेक्ट में क्या कितने टाइप के हो गए हमारे, एक एलाइलिक हेलाइड हो गया, एक आपका बेंजाइलिक हेलाइड हो गया। ओके, टाइप का sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है आपका, पहले हमने पढ़ा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ आपका कौन किस टाइप का होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला जो है आपका बेंजाइलिक हो गया था और आपका एलाइलिक हो गया था। लेकिन सेकंड जो टाइप है वो आएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कनेक्टेड हेलोजन एटम। ओके, हेलोजन। तो यहाँ हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेस पर आपके दो टाइप के, वहाँ पर भी हमने दो टाइप पढ़े थे, यहाँ पर भी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। आपका ए टाइप जो है वो हो गया आपका विनाइलिक हेलाइड्स, विनाइलिक हेलाइड्स। तो विनाइलिक हेलाइड्स किसको बोलेंगे, पहले हमारे को पोजीशन देखना आना चाहिए कि विनाइल किसको बोलेंगे हम लोग। तो विनाइल बोलेंगे हम किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपका कौन जुड़ जाए, हेलोजन जुड़ जाए, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे आपका हेलोजन, कौन सा वाला, विनाइलिक हेलोजन। यानी अगर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ आपका इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड आपका, पहले आप क्या बना लो, एक एल्कीन बना लो, ये एक एल्कीन बना लिया, ये एल्कीन के साथ में हमने क्या जोड़ा, आपका हेलोजन जोड़ा, और हेलोजन जोड़ने के बाद अब आपके पास जो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनी, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये Cl आ गया, तो इस पोजीशन को हमने क्या बोला, विनाइलिक पोजीशन बोला, और इन हेलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, विनाइल हेलाइड्स बोलेंगे। ओके, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कैसा कार्बन है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर आपका कौन जुड़ जाए, हेलोजन जुड़ जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग विनाइलिक हेलाइड्स, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है आपका बी टाइप, इसी के अंदर यहाँ हम लोगों ने किसकी बात करी थी, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन। ओके, लेकिन अगर मान लो हमारे पास यही डबल बॉन्ड किसका हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एराइलिक, क्या बोलेंगे उसको, एराइलिक हेलाइड्स, क्योंकि वो किस ग्रुप से है, हेलाइड्स, एराइल ग्रुप से है। अगर आपके एराइल ग्रुप के किसी डबल बॉन्ड के साथ, जैसे हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या हुआ था, किसी डबल बॉन्ड के साथ सीधा आपका हेलोजन जुड़ जाए तो उसे आप लोग क्या बोल रहे थे, विनाइलिक हेलाइड। लेकिन अगर आपके किसी डबल बॉन्ड के साथ जो कि किसका हो, एरोमेटिक ग्रुप का हो, एराइल ग्रुप का हो, तो इसके साथ आपका कौन जुड़ जाए, सीधा आपका, ये सपोज आपके पास ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, एराइल ग्रुप बना दिया, इसके डायरेक्ट कौन जुड़ जाए, आपका हेलोजन एटम जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए इसके साथ में, तो इस कार्बन को हम लोग कहा करते थे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इस कारण से इस टाइप के हेलाइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आपके एराइलिक हेलाइड्स। तो हमारे चार टाइप्स हो गए, हमने अभी तक चार टाइप्स के पढ़ लिए, किसके बेस पर, आपके sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की कनेक्टिविटी के बेस पर। ओके, तो हम लोग यहाँ तक आज क्लासिफिकेशन को फिनिश करके आपको कि ये ब्रीफली हो गया आपके पास हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स। ओके, और एंड हो गया आपका हेलो एरिन्स। ये कितने टाइप के हो गए आपके, बॉन्डिंग के बेस पर, हेलोजन नंबर्स के बेस पर, नंबर्स, इसके बाद बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग कितने टाइप की थी हमारी, बॉन्डिंग थी आपकी दो टाइप की, एक आपकी हो गई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और एक हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ sp3 के बेस पर हमारी 2 टाइप की हो गई थी। ये 2 टाइप के हो गए थे आपके। फर्स्ट हो गया था एलाइलिक, इसके बाद हो गया था आपका बेंजाइलिक। यहाँ हमारे पास में 2 टाइप के हो गए। ये 2 टाइप के कौन कौन से देख लिए हमने? 2 टाइप्स देखे हमने। पहला वाला हमने टाइप देखा वो था आपका विनाइलिक, और इसके बाद हमने देख लिया था आपका एराइलिक। ओके, तो याद करके अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। थैंक्स। कोई प्रॉब्लम आए तो बेझिझक मुझसे पूछिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा।